आगे बढ़ते हैं। इधर जिला बारामूला के खुंजर के स्पोर्ट्स ग्राउंड में टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट का 19वां एडिशन आज मुकम्मल हुआ। आज फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें बेटा बाई 11 ने SARCC को शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट को हासिल किया है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वज़ीर गुलाम हसन मीर थे, जिन्होंने इस दौरान आखिर पर इन टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर गुलाम हसन मीर ने नौजवान में नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और इत्तेहाद के फ़रोग में खेलों के किरदार पर ज़ोर देते हुए मुंतज़मीन की तारीफ़ की कि वो टंगमर्ग में नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। फाइनल जीता। सबसे पहले बात ये होती है कि जितलाक ने भी बोला कि जो भी फाइनल बड़ी गेम होती है, टॉस जीतने के बाद सब चाहते हैं कि बैटिंग करे। अपोजिट टीम की यही ख्वाहिश थी कि वो चेस करे। फिलहाल कुछ पिछले मैच में इन्होंने भी चेस किया था, लेकिन हम स्टडी के हिसाब से आए थे, हमारे पास स्पिन भी अच्छी थी। इन्हें लगा था शायद कि हम पीछे से आए, टारगेट करते आए, हमें मतलब चेस करते आए, उन्हें लगा था शायद हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जबकि बॉलिंग में अच्छा था, स्पिन हमारा अच्छा था, अगेंस्ट स्पिन के खिलाफ उतना अच्छा नहीं खेल पाते। अगले के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये नॉर्थ कश्मीर में अच्छा टूर्नामेंट होता है। आप यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ ग्राउंड तो डायमेंशन उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता था कि कुछ लॉन्ग ऑफ हो पीछे की साइड कुछ इसमें हो सकते, और इसका कुछ सॉइल का इंतजाम अगर मिट्टी विट्टी वगैरह इसमें डाले होते, क्योंकि कई जगह पे पत्थर निकले हुए हैं और फील्ड उतना ठीक नहीं है। तो बाकी मैं मुझसे यही कहूंगा छोटे बच्चों को यहाँ पे आए, आप खेल में मतलब पार्टिसिपेट कीजिए, ये ड्रग्स वगैरह इस चीज से दूर रहे। थ्रूआउट वैली अगर हम देखेंगे बहुत ही अच्छा विलेज लेवल टूर्नामेंट यहाँ पे होता है, तो डिसिप्लिन टूर्नामेंट होता है, प्लेयर्स भी एंजॉय करते हैं, मैनेजमेंट बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ज्यादातर टीम यही चाहते हैं कि फाइनल में जो है पहले बैटिंग आए, हमें भी बैटिंग आई, खुशी थी ड्रेसिंग रूम में क्या बैटिंग आई। उसके बाद हमने टारगेट रखा था कि 200 तक करेंगे, लेकिन फिर ओपनिंग में इन्होंने और आदिल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से हमें अच्छा स्टार्ट मिला और एंड हमने अच्छे से किया। हमने 226 का टारगेट बोर्ड पे रखा था, तो बहुत ज्यादा खुश थे, पता था कि स्पिन हमारी अच्छी है। टैलेंट हंट का ये 19th एडिशन था। आज से 19 साल 20 साल पहले ये हमने शुरू किया और आप देख रहे हैं इसमें कितने नौजवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मसलन 64 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 11 यानी 700 एक्टिवली इन्वॉल्व बच्चे इसमें हैं, और फिर कितने लोग तमाशा भी और नौजवान इनसे जो छोटे बच्चे हैं वो इसको देखते हैं। एक मैसेज जाती है, एक उनमें एक शिफ्ट मिल रहा है, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आके पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आते हैं, और बच्चों में ये जज्बा पैदा होता है कि हम अपने टैलेंट को जाहिर करें, अपने टैलेंट को दिखाएं। टैलेंट हंट को ये क्रेडिट जाता है कि जब से इसने यहाँ इस प्लेटफॉर्म को लाया, इसमें कई ऐसे बच्चे जो रियासती सतह पे, यूटी सतह पे उन्होंने अपना नाम पैदा किया। यहाँ जो नेशनल लेवल पे टीम्स खेल रही हैं, उनमें भी जो कश्मीर के बच्चे हैं वो भी यहाँ आते थे और इस टैलेंट हंट का हिस्सा बनकर इनके साथ रहते थे, इनसे इंटरेक्ट करते थे। इस टैलेंट हंट की एक शिनाख्त बन चुकी है बच्चों की फॉर्मेशन के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों को आगे लेने के लिए। टैलेंट हंट का ये